माता दी। हेलो, अरे वाह, इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है, मुझे लग रहा है आखिरी में कहने वाले थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तब से मेरे बारे में कहा जा रहा है ये भैया पेशाब करने जा रहे हैं। मैं यहाँ आना चाह रहा था, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी पीठ उधर पड़े ना। हाँ, या वहाँ आना चाहता। यहाँ जाऊँ, ये सही है। हेलो 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 हेलो, चलो। अपना मनोज, बोलो काली मैया की। अरे वाह, म्यूजिक भी है, वेरी नाइस। इनको एक दो फोटो अच्छी दे दें। हाँ, फोटो ले लो। अरे बस बैठो, आराम करो। ये दो इनकी सेल्फी देखो जरा, बैठ जाने सब शुरू हो जाएंगे। तुम कहाँ रह गए थे? अच्छा, ये देखो कंगारू जा रहे हैं। तो जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, और जो लोग बैठे हैं नहीं वो लेट जाएं। प्यार से सुनेंगे तो सुनाऊंगा, और प्यार से अगर नहीं सुनेंगे तो और अच्छा सुनाऊंगा। जितने बड़े बुजुर्ग खड़े हैं पीछे, सबको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श कर रहा हूं। बच्चों को प्यार, आशीर्वाद, और जो बराबर वाले हैं उनकी ऐसी तैसी। माता का नाम लेते रहिए, बोलो काली मैया की। क्या बात है, पहली बार मैं आपके शहर में आया हूँ। अभी मैं जब कार से उतर रहा था तो एक साहब मिले मुझसे कहने लगे, आपको टीवी बहुत देखा है, जिंदा पहली बार देखा है। मेरी समझ में नहीं आया, उन्होंने तारीफ की कि ऐसी तैसी की है, लेकिन जो भी किया है उन्होंने अच्छा किया। भाई सेल्फी वगैरह बंद कर दो, है ना, क्योंकि आप वीडियो बनाने में रह जाओगे तो मेरी बात सुन नहीं पाओगे, है कि नहीं? ये बात पक्की है, जो आदमी वीडियो बनाता है इसका मतलब वो प्रोग्राम नहीं सुन रहा है, उसका ध्यान पूरा। हाँ, तुम जेब से हाथ निकालो, खबर को जा रहे हो, खोल के बैठो, खोल जो हंसे उसका घर बसे। कैसी दीदी? देखी काफी है। दीदी बोला है, सम्मान करो। हर एक के घर में बहन होंगी, माता होंगी, चाची होगी। तू यहाँ रोज बैठते हो, आज बैठे हो? अच्छा, बस लोटा कहाँ तुम्हारा? उसी मुद्रा में बैठे। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे? और जोरदार। पूरा रामघाट जाग के यहाँ जाना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है। लेकिन एक दो मैंने गलत बात देखी यहाँ पे। मनोज भाई ये मेरे मित्र हैं और इन्हीं के कहने से मैं आया हूँ। इन्होंने, मनोज संतोषी ने कहा आप हमारे घर की तरफ चलिए, हमारे गांव में चलिए, आपको सम्मान मिलेगा। ये बात आपकी झूठ है। यहाँ सम्मान भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है। आपने कम बताया था, आपने आधा बताया था।
खाना खाएं? सबका ध्यान रखना पड़ता भाई साहब। मैं इतना स्वार्थी नहीं कि अपने बारे में सोचूं। ठीक बात है कि नहीं? एक चीज जो मैंने गलत यहाँ पे देखी, ये ले लेता हूँ, ये वाला बेटर है, ये ले बेच दो, तो पैसा मिले मंदिर में चढ़ा। इसकी हाइट कर दूं, ये पौने वाली हाइट है। जीरो फिल्म आ रही है शाहरुख की, मेहनती आदमी। अरे ये साधारण आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है। गोबर सूंघ के बता देता है गाय की उम्र क्या है। हाँ जी, एक चीज जो मैंने गलत देखी यहाँ पे, मैं चाहता हूं उसका सुधार किया जाए। मैं जब यहाँ आ रहा था, सड़क पे बोर्ड लगा हुआ है, नगर पालिका आपका स्वागत करती है। मैं 1.5 घंटे तक खड़ा रहा, एक आदमी स्वागत करने नहीं आया। अरे नगर पालिका का स्वागत कर रही तो कर्मचारी खड़ा करो वहां पे। वो जबरदस्ती लिख दिया। अलीगढ़ में एक दीवार पे लिखा है, मैं तपा बैठा हूं जब से पढ़ा मैंने, दीवार पे लिखा, भाई साहब कृपया बाएं हाथ से चले। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने चलने की कोशिश की, साले घुटने छिल गए। जो चीज हो नहीं सकता लिखते क्यों? एक जगह लिखा हुआ दीवार पे, सच्चे देशभक्त बनिए। सच्चे देशभक्त सिर्फ बनिए, यादव नहीं, ठाकुर नहीं, मोहम्मदन नहीं, सिख नहीं, सच्चे देशभक्त बनिए। एक चीज से आप लोग इतने मजे में हैं, कभी मुंबई आइए, मुंबई की लोकल ट्रेन देखिए, रिक्शा ढूंढ रहे, रिक्शा ढूंढते ढूंढते अंदर आ गए। क्या बंद कर दिया? परमिशन उतनी थी। एक चीज से जलन होती, कभी आप बंबई आइए, बंबई में ठीक है फिल्मी दुनिया है, जो कुछ है वो ठीक है, लेकिन एक चीज लोकल ट्रेन में आप घुस, हेलो ये साउंड जा रहा है, बैटरी जा रही है, वोट डालो ना इसको। यहाँ माइक टेस्ट करते हैं ऐसे ही। तो हाँ बहुत सादा हो गया, सादा हो गया, थोड़ा सा डालो इफेक्ट हो गया। हेलो हेलो, बैठो, सब ठीक है। सांप पकड़ने जा रहे हैं, ये अगले प्रधानमंत्री 2025 के। सब व्यवस्था में लगे। मनोज भैया कार्यक्रम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन यहाँ जो आनंद आ रहा है, ये सच्चे लोग बैठे हैं मेरे सामने, प्यारे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े शहरों की बनावट से दूर। एक बार तालियां अपने लिए बजाइए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, और जोरदार। भैया आप बीच में अकेले खड़े हो, ऐसा लगा निर्दलीय चुनाव में, कोई पार्टी ने टिकट दी नहीं, अकेले खड़े हैं। हाथ में से किताब दे दो तो, कौन सी वाली? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर। ये क्या बीच में? हेलो हेलो, यहाँ कोई लगातार प्रोग्राम नहीं होता क्या यहाँ? हेलो, अब अभी ठीक है, बैठ जाओ भैया। ये बहुत जबरदस्त आदमी है। हाँ जी, तो एक जलन होती है आपसे। आप बंबई आइए, वहां हालत आदमी की कीड़े मकोड़े की तरह। लोकल ट्रेन, हम पहली बार जब गए बंबई, हम भी उत्तर प्रदेश से गए थे बंबई, हम जब पहली बार गए तो वहां के लोगों ने हमें डराया, बोले बंबई आ तो गए, लोकल ट्रेन में घुस नहीं पाओ। मैंने वहां जाके देखा कि ट्रेन में चढ़ने उतरने की जो व्यवस्था है वो ऑटोमेटिक है। खाली दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, पीछे वाले लोग लात मार के घुसेड़ देंगे।
अंदर घुसोगे, अंदर आपकी हालत एकदम केकड़े जैसी। आपके दोनों पैर के बीच में 17 पैर और आ जाते हैं। दोनों पैर अंधेरे में बात करते हैं, बोलते हैं उतरने के टाइम पे मिल जाना। और कुछ लोग तो हैंडल पकड़ के शरीर ढीला छोड़ देते हैं, उनको मालूम है गिरना है नहीं, बगल वाला संभालेगा। इतनी भीड़ में अगर लेकिन आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ता है शरीर कहाँ है। और कभी कभी आप खुजाते हो तो बगल वाला सोते सोते कहा है, भैया अपन अपन खुजाओ। आप डब्बे में गिन नहीं सकते कितने लोग हैं, गिन नहीं सकते, क्योंकि 4 की जगह पे 16 बैठे होते हैं। ये खिसक खिसक, भैया थोड़ा खिसकना, थोड़ा खिसक, भैया थोड़ा उधर, हाँ किनारे है वो पतरम चिपक जाता है छिपकली की तरह। आप गिन नहीं सकते कितने लोग हैं। अगर कोई गिनता है तो ऊपर लगा पंखा, पंखा गिनता है। वो भी आधे में रुक जाता है, खड़े रहे खड़े रहे, कहता भाई मैं इतना नहीं गिन पाऊंगा। पावर गया, पावर चला जाता है, बिजली गई, अब ट्रेन बीच में खड़ी है, आदमी एक के ऊपर एक फंसा हुआ, हैंडल में हाथ, कुछ नहीं कर सकता। पसीना निकलेगा, पसीना सबसे पहले कहां पैदा होता है? कान के पीछे। अब कान के पीछे से पसीना धीरे धीरे नीचे जा रहा है, आपके हाथ ऐसे, सिर्फ पसीना जहां जहां से गुजरता वहां ठंडा लगता, तो पता चलता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। और कभी कभी आपके सामने कोई खड़ा होता है, उसके सर के बाल इसके मुंह में जा रहे हैं, तो पीछे वाले पैसेंजर की हालत ऐसी, अरे भैया, अरे हेलो हेलो, अरे तुम्हारा बाल मुंह में आ रहा है। वो क्या कह रहा है? हाँ तो भैया मुंह बंद रखो। हाँ जोरदार हो जाए, अपने लिए बजाते हैं। अच्छा, अपने देश में जब टीवी चैनल आया तो बताओ सबसे पहला चैनल कौन सा था? हाँ, दूरदर्शन। बिल्कुल सही बता रहे, इतना पतला है, गूदा नहीं बदन में, सिर्फ सरिया पड़ी है। सबसे पहला जो चैनल आया लिखे जो खत तुझे, आगे क्या है? लिखे जो खत तुझे, कौन सीटी बजा रहे हैं? हाँ, हम इसलिए देख रहे हैं कि और बजाओ। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बात गजनी हो गई। अभी लोगों को मजा आया? हाँ, इधर जो हमारी भाभियां और दीदियां बैठी हैं, कई घूंघट में समझ नहीं आ रहा कि हंस रही कि नहीं, एंजॉय कर रही होगी। चलिए, अच्छी बात है। ये नया है इनका सिस्टम, मैं सब ठीक करता हूँ, सुबह तक मैं सब सुधार के जाऊंगा। सही है। हाँ, तो अपने देश में जब टीवी चैनल आया तो सबसे पहला चैनल था। अच्छा, इधर भी हमारी माताएं बैठी हैं, तो देख ही नहीं पा रही है। अरे इनको नहीं, इधर नहीं, मैं थोड़ा पीछे हो जाता। तो दूरदर्शन एक ही चैनल था, जब टीवी चलाओ एक ही प्रोग्राम आता था। आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, इसके उपाय बताएंगे। और हम लोग कहते थे बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है नहीं। रुको इधर व्यवस्था करा दो। क्या भैया दिख नहीं रहा क्या?
कोई प्रॉब्लम है? सुनो थोड़ा पीछे हो जा भैया। और प्रोग्राम इधर हो रहा है तुम उल्टा खड़े हो, क्या पीछे वाले पैदा देखने आए तुम? प्रोग्राम इधर हो रहा है, यूं खड़े, उसके पीछे बैठा हो, उसका मुंह ऐसा होता, थोड़ा व्यवस्था बनाए रखिए, है ना? अब ठीक है भैया, बेटर पहले से हो गया। तो चैनल जो था सबसे पहले वो एक ही था, दूरदर्शन। अब उसी को देखना होता था क्योंकि और चैनल थे नहीं। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई। कितने चैनल हो गए? ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल टेबल, डिश, एंटीना, छतरी। इंसान पागल हो गया। बरसात भी इंसान पागल हो गया, बरसात में भीग रहा, छतरी नहीं है, लेकिन मकान में छतरी लगी, वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। प्रोग्राम इतना आता है, विज्ञापन इतने, निरमा, मेरी माँ, तेरी माँ, पता नहीं चल रहा साबुन बेच रहे क्या कर रहे। एक विज्ञापन आता है गोरा बनाने की क्रीम। भैया आना जाना रुकिए, सुनो। ओ भैया इधर इधर, अच्छा बम लगाने जा, आना जाना रुकिए, ऐसा लग रहा है शादी का प्रोग्राम, सब रिसेप्शन। अब उसके बाद इतने चैनल आ गए। इतने चैनल आने से बताइए सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई है? बताइए। नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई है? सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है रिमोट को। सारा भार उसी पे आ गया। तभी आप देखिए जब अपनी दुकान से घर आते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो रिमोट जल्दी मिलता नहीं है, उस सोफे के नीचे गैप में छुपा रहता है। आपको देख के बोलते आगे कमीना। अब मुझे अपने हाथ मिलेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। जिसको रिमोट मिलता है खेलना शुरू कर देता है। कैसे खेलता है रिमोट को? प्यार किया नहीं जानता, जल्दी में। रिमोट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है आजकल? प्यार किया नहीं जाता, हो जात। करते देखिए, हम बंबई से चल के आए हैं मनोज संतोषी की दोस्ती में और आपके मोहब्बत में। ये व्यवस्था कैसे भी हो, टेक्निकली फॉल्ट है, हो सकता है इनकी भी गलती ना हो, लेकिन अगर आपकी तालियां बजती रहेंगी तो प्रोग्राम तो चलता रहेगा। माइक की ऐसी की तैसी, माइक चले न चाहे ना चले, हमें आप लोग चाहिए। आप लोग महत्वपूर्ण हैं। माइक वाइक तो अभी कल आया, पहले तो बिना माइक के प्रोग्राम होते थे हमारे। आपने सुना, अपने बाप दादा ने सुना होगा, पुराने जमाने में जो प्रोग्राम होते थे माइक ही नहीं होता था, वही दिन याद। देखिए रिमोट का इस्तेमाल। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ओ आज मौसम बड़ा, गोरी है कलाइयाँ, खिला दे तुझे हरी हरी चूड़, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने। इंडिया इज इन गुड पोजीशन, 320 लॉस। अच्छे खेल का प्रदर्शन करते विराट कोहली अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, आशा ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरदिनी तुम्हें जे आमा जुगे जुगे आमी तुम्हारी अल हबीबी ए हबीबी औगीना अलगीना अल हबीबी। अरफात नवाज शरीफला भारताला उडाला, अरफात खुराफात अरफात अल कायदा बेकायदा अल कायदा उडाला। इवाना
सुंदर पास दिया, भारत 2 शून्य की बढ़त, अच्छे खेल का प्रदर्शन करते, सतपाल, सतपाल पास दिया, हरपाल सतपाल, सेंटर फॉर सतपाल, सतपाल बहुत अच्छा पास दिया, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल, हरपाल सतपाल, सतपाल हरपाल बहुत अच्छा पास दिया, सतपाल हरपाल। ऐसा लग रहा है 2 ही भाई खेल रहे, बाकी लोग चाय पीने गए। प्यार किया नहीं जाता ओ आज मौसम। कहाँ जा रहे हैं? बड़ी हंसी आ रही है बेटा। तो नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हो मगला? नहीं नहीं, ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। घर में दादाजी कहते हैं ऊपर देखो, शायद एंटीने पे कौवा बैठा। और विज्ञापन ऐसे ऐसे विज्ञापन बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लूटते हैं, सिर्फ जनता को लूटना है, ऐसे विज्ञापन बन रहे हैं। एक विज्ञापन आता है गोरा बनाने की क्रीम, गोरा बनाने की क्रीम कौन सी है वो? हाँ, फेयर एंड आदमियों की है, फेयर एंड हैंडसम। और उसे करता कौन है? विराट कोहली। सबको पता है पैदाइशी गोरा है। और अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामली लगाओ, और विनोद कामली ना मिले तब जाने तुम्हारी क्रीम कैसी। ये बातें, चैनल की बातें, इतने सारे चैनल्स हमारे आपके उसमें घुस गए हैं टेलीविजन के अंदर। लेकिन कौन सा? हाँ, वो उसकी बात है। देखिए, हंसने का हुनर, मनोज भाई आप भी सुनिए, प्रेम, हंसने का हुनर, हंसने की सौगात ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को दी है। हंसने की जो कला है दीदी, हंसने की कला सिर्फ ऊपर वाले ने इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी जानवर को हंसते नहीं देखा होगा। अगर किसी गधे को आप हंसते हुए देखें तो आप समझ जाइए धीरे धीरे वो इंसान बनने की प्रक्रिया में है। और हंसने की बात पे अगर कोई आदमी ना हंसे, हंसने की बात पे अगर कोई आदमी ना हंसे तो समझ जाओ वो आदमी धीरे धीरे उसी प्रक्रिया में है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी पुलिस भी हंस रही है, जोरदार तालियां। इनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, पुलिस विभाग का। तो ज्यादा फेमस अब हुए नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, मगर ये लोग पीछे से, कैमरे के पीछे से, हर बच्चे को मालूम है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम है भाभी जी घर पर है। उसके ये लेखक भी हैं, इसी मिट्टी के हैं। आपको गर्व होना चाहिए। ताली बजा के स्वागत कीजिए मनोज संतोषी। थैंक यू मनोज। इसलिए यहाँ पे जो भी व्यवस्था हमें मिल रही है, चाहे साउंड की हो, माइक की हो, हम उसे, जो कि माता के दरबार में है, इसे हम विश्व स्तर का ही मान के चल रहे हैं, है कि नहीं प्रेम? ये हम लोगों ने फिल्म फेयर में भी कार्यक्रम किया है, आईफा में भी किया है, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, हर जगह कार्यक्रम किए हैं। लेकिन ये कार्यक्रम को मैं उन कार्यक्रमों से छोटा नहीं मानता, बल्कि बड़ा ही मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जिस मोहब्बत से बैठे हैं और हम माता के दरबार में हैं, तो हमें भी एक फायदा ये हो रहा है कि हम कार्यक्रम भी दे रहे हैं और हमें भी यहाँ आशीर्वाद जो बरस रहा है वो मुझ पर तक पहुँच रहा है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपके आगे मैं शीश झुकाता हूँ। इधर तो बहुत हैंडसम लोग बैठे हैं, इधर 2-3 हैंडपंप भी हैं। ये बच्चा बैठा है, बच्चे से मुझे याद आया, एक बच्चे से मैंने अभी पूछा, बेटे आपके पापा क्या करते हैं? बोलता मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। इसने बोला बहुत खतरनाक है। इसके बाद मैंने प्रण किया मैं दूसरे से पूछूंगा ही नहीं, एक ही बहुत है। इतने उस्ताद हैं कि नन्हे जितने ऊपर है उससे डबल नीचे हैं। एक बच्चे से मैंने अभी होटल में पूछा, एक प्यारा सा बच्चा मिलने आया, मैंने उसे बोला बेटे
स्कूल जाते हो? हाँ जाती हूँ। हाँ जाते हैं। हमने कहा अच्छा 15 फलों के नाम बताओ, कोई 15 फलों के नाम बताओ। तो बोला एप्पल, 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 ऑरेंज, 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 गुआवा और 1 दर्जन केला। लफड़ी खत्म कर दी। बोले 15 कौन याद रखे यार, शॉर्ट में निपटाओ। आजकल एक बीमारी बहुत चली है, बहुत भयंकर बीमारी चली है। यहाँ पे पता नहीं कितनी पहुंची कि नहीं पहुंची। हेलो हेलो, इस तरफ कुछ लाइन के कुछ महिलाएं, भाभियां, मम्मियां देख ही नहीं पा रही होंगी मुझे। भाई आप ना सुनो भाई, आप हिलते डुलते रहो। पीछे 15 जो माता हैं वो सोच रही हम आए क्यों। इधर भी यही हो रहा होगा। मनोज अगली बार ये लाइटें ना और ऊपर से लगवाना, ऊपर से यूं फोकस करें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इनकी आड़ में जितनी बैठी होंगी वो नहीं, मुझे नहीं देख पा रही होंगी, है कि नहीं। चलिए मैं सब नोट करते जाओ, अगले साल सब प्रॉपर हो। हाँ भाई, बच्चों वाला आपने पसंद किया तो बच्चों से मुझे एक प्रसंग याद आया बच्चे का। मनोज पता नहीं आपने सुना कि नहीं। याद कीजिए अपना बचपना, अपना चाइल्डहुड याद कीजिए। आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घरों में फ्रिज है और उस फ्रिज में हर चीज खाने की है। आज बाहर निकलते हो आप चाउमीन भी खाते हो, बर्गर भी खाते हो, हर चीज खाते हो। हम लोग जब छोटे थे तब ये चाउमीन वाउमीन नहीं था। हम लोग एक ही चीज जानते थे, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, यही जानते थे। चाउमीन आया भी नहीं था। तो हमारा जब मन करता था, हमारे घर वाले मंगा नहीं पाते थे, तो हम लोग प्रार्थना करते थे भगवान से, भगवान 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 जी, भगवान जी, भगवान जी, आज घर में कोई मेहमान आ जाए भैया, भाई मेहमान आ जाए, टेबल में उनके लिए तो आएगा, उनके लिए आएगा रसगुल्ला, तो हमें भी मिल ही जाएगा। तो देखिए मैं अपना बचपन याद कर रहा हूं। मेज रखी हुई है, टेबल रखी है, मेहमान बैठा हुआ है, रसगुल्ला भी रखा है, लेकिन बच्चे को देना भूल गए, मुझे नहीं मिला। अब मैं उठाऊं कैसे, प्लेट से कैसे उठाऊं। तो देखिए बच्चे की तड़प देखिए, मेज के चारों तरफ कैसे ललचाई नजरों से देखता है रसगुल्ला और उठाता भी नहीं है। बड़ी हिम्मत करके मेहमान से कहा, अंकल जी आपको भी रसगुल्ला अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है। तब भी नहीं दिया। मेहमान बेवकूफ समझ ही नहीं रहे। अब बच्चा मेज के चक्कर लगा रहा है। फिर धीरे से मेहमान के बोला, मेहमान को इशारा कर रहा है, अंकल जी मैं कभी कभी काला वाला रसगुल्ला खाता हूँ और कभी कभी सफेद वाला। तो भी नहीं दिया। अब बच्चा अंदर भरता जा रहा है। अब बच्चा जबरदस्ती अपना मन बहलाने के लिए दूसरी चीजें गिन रहा है घर की, जबरदस्ती। 2 बल्ब, 1 बल्ब, 2 बल्ब, 1 फैन, 1 फैन, 2 बल्ब। लेकिन ध्यान इधर ही है, 1 फैन, 2 बल्ब। अंकल जी मैं कभी 2 रसगुल्ला खाता हूँ, कभी 4। तब भी नहीं दिया। अब बच्चा अंदर भरता जा रहा है। फिर ऐसे घूमते आया, अंकल जी आपके कान में एक बात क्यों, कान में कहूंगा, कान में कहूंगा, कान। बोलो आप ना
बुरा नहीं मानना, आप बहुत कमीने हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, गंदी गंदी बात नहीं होती, यही बात होती है। आपको अक्ल नहीं है, आपको अक्ल नहीं, आप कितने गंदे हो, आपके मुंह से कितनी बात आ रही। आप कीचड़ वाला जूता पहन के आपने हमारी पूरी दरी खराब कर दी, और आपके नाखून कितने बड़े, आपके टीचर ने सिखाया नहीं और सफाई नहीं सिखाई, और किसी घर जाते तो खाली हाथ नहीं जाते। आप मेरे लिए चॉकलेट भी नहीं लाए, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, आप गंदे गंदे गंदे। मेहमान तो घबरा गया, इतने पापा अंदर से आए, इससे बोले क्या भाई अंकल को तंग तो नहीं कर रहे हो, तंग तो नहीं कर रहे हो? तो मेहमान क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, मैं तो पोएम सुन रहा था, पोएम। फिर बच्चा बोला कान में, पोएम नहीं, जो कहा था वही। फिर सीधा सीधा मेहमान से बोल दिया, अंकल अंकल, मेरी मम्मी कहती जब कोई दे तब लो, तब भी नहीं दिया। अब मेहमान के कान में बोला, अंकल आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? मेहमान घबरा गया, बोले क्यों बेटा, आप जाओ तो मैं पूरी प्लेट साफ करूं। थैंक यू। बोले काली मैया की, क्या बात है, वाह वाह। हाँ जी, मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप गंगा स्नान करने जाएं और गंगा स्नान कर रहे हो, सामने अगर नागा बाबा के दर्शन हो जाएं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। नागा बाबा समझ गए ना आप लोग, जो पूरे एयर कंडीशन होते हैं। मैं हरिद्वार गया था स्नान करने, स्नान करके जैसे निकला सामने नागा बाबा, मैंने नागा बाबा, नागा बाबा, नागा बाबा। मैं जानबूझ के ऊपर ही देख रहा था, कौन सीधे देखे, लेकिन मुश्किल ये थी जब ध्यान न दो तो और ध्यान जाता है। हमने कहा नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, बोले चल हट। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, चल हट। हमने कहा नागा बाबा आप नाराज होके आ रहे, मैं कोई नागा बाबा नहीं हूँ, हमको नाग निकले, मेरे को तौलिया लेके भाग गया। उसके बाद ट्रेन चली, अंधेरी रातों में शहंशाह जा रहे, शहंशाह सुनसान राहों पे, शहंशाह हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। सब पूरी वैरायटी है आपके रामघाट में। अभी 4 से उतरे, जिसने दरवाजा खोला एकदम जॉन इब्राहिम की तरह, मैं डर गया, मैंने ये कहां से आ गया। स्नान करने के बाद ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली, ट्रेन फुल स्पीड में जा रही थी। आपको मालूम जब ट्रेन चलती है तो डब्बे भी हिलते हैं और अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो भी हिलते हैं ट्रेन में। जैसे जैसे ट्रेन स्पीड लेगी लोग गर्दन हिलने लगती है। एक कपल बैठा हुआ था, एक कपल बैठा हुआ था, तभी ट्रेन चली तो लड़की जो थी उसमें अंदर उसका होने वाला, हाँ बोलो बोलो, हमारे हाथ में ना, हमारे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर ला, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर मेरे गाल में भी दर्द है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब ये पुच्छ पुच्छ सुन के ऊपर एक चाचा सो रहे तो जाग गए। वो अचानक बोले, अच्छा बेटा फाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? मुझे प्रधानमंत्री जी का काफी स्नेह प्राप्त है, मैं भाग्यशाली हूं। और पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, बोले सबकी उड़ाते हो, लालू की भी उड़ाते हो, मुलायम की भी उड़ाते हो, मेरी करते हो कि नहीं? हमने कहा साहब सर अगर आपकी नहीं उड़ाएंगे
तो लोग कहेंगे जो आदमी शक्तिशाली है उसकी करने में। हमने कहा सर मुझे आपकी भी उड़ाना पड़ता है। बोले अच्छा है अच्छा है, हंसाओ। क्या मोदी जी से मेरी क्या बात हुई एग्जैक्टली आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कहा मोदी जी पिछले दिनों एक मेला में गया था, मैं लखनऊ में एक मेले में गया था। एक तंबू से आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब 100 रुपए प्रधानमंत्री बनना सीखिए। आइए बहन जी, आइए भाई साहब 100 रुपए में नया फार्मूला, प्रधानमंत्री बनना सीखिए, 100 रुपए प्रधानमंत्री बनिए। मैंने कहा सर मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, वो कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। कहने लगा पहली सीढ़ी यही है। बोले और फिर मैंने मोदी जी से कहा, हमने कहा सर आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आप किसानों के ऋण माफ कर रहे हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा है सर। सर गांव-गांव में टॉयलेट आपने बनवा दिया है, लैट्रिन बनवा रहे हैं कि लोग बाहर ना करें, वो भी अच्छा है सर। लेकिन सारी योजनाएं अच्छी है मगर खुले में शौच चालू रखिए सर, खुले में शौच होने दीजिए सर। तो बोले क्यों? हमने कहा 3 साल से मैं महसूस कर रहा हूं आलू में स्वाद नहीं आ रहा है। कहने लगे ऐसी अपने लिए क्यारी तुम अलग से बना लो घर में, हमें सजेस्ट मत करो। तो जब भी चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में आए, चाहे बिहार में आए, गुजरात में आए, महाराष्ट्र में आए, राजस्थान में आए, कहीं भी चुनाव आए, जब भी चुनाव आते हैं वोट बैंक की नाटक शुरू हो जाता है। वोट लेने के लिए बड़े बड़े नेता नौटंकी चालू कर देते हैं। मुझको याद है पिछले चुनाव में बड़े बड़े नेता गरीब के घर में रात गुजारते थे, दलित के घर में रात गुजारते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उन्हीं के यहाँ सो जाते थे ताकि समाज में उनके समाज में अच्छा संदेश जाए और वोट मिले। ऐसे रात को 2 बजे एक गरीब बुढ़िया के घर पे दस्तक हुई, बुढ़ी निकली, अरे को ठोक रहा, रुको आ रही, रुको अरे आ रही, रुको आ रही बच्चा आ रही। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं, ये आज रात तुम्हारी झोपड़े में गुजारेंगी। भैया तुम्हारी बहन होंगी, हमारी बहन मरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा वो नहीं, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। अच्छा भैया हम सुला लेते हैं मगर गरीब का घर है, 4 पाई एक ही है, उमर राहुल गांधी पहले से लेते हैं। अरे अम्मा तुम इनको मना कर रही हो, मायावती जी को मना कर रही हो। चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाए। चटाई भी तो एक ही है, राजनाथ सिंह लेते हैं। किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी आप सीढ़ी पकड़ लो, सीढ़ी पकड़ के छत पे सो जाओ, बुढ़िया के घर पे छत पे सो जाओ, छत खाली होगी। बहन जी सीढ़ी चढ़ती है तभी छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश की जानी पहचानी आवाज आती है छत से, उत्तपय समावादी पात्र, उत्तपय विधानसभा पात्र, हमारा का आखिर हम बाकी, हम सोम बैठे बाकी सिपा बैठे, सिपा का हमें बाकी उत्तपय बंद, प्रदेश विधानसभा पर मौजूद हमें मारते बाकी, सोम बैठे बाकी सुन, हम बैठे हमें बाकी प्रोफेसर साहब बैठे, राम उपा बैठे, हम बैठे बाकी सुनो, उत्तपय बंद हमें सो बाकी, जवाब हमें बाकी सुन बाकी। नीचे से कोई बोला, नेताजी साइकिल जो छिन्नी बिन्नी हुई इस पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? चलता है जो पापा जो हो। नेताजी को समझ में नहीं आ रहा है, भाई यही चल रहा है। बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों से कुछ महीनों से रोज कुछ ना कुछ त्योहार हो रहे हैं। ताली क्यों बजा रहे?
टाइम पास था। अच्छा, मच्छर मारना। मरे मरे मरे। पिछले दिनों से कुछ त्योहार लगातार चल रहे हैं। नवरात्रि आई। नवरात्रि में एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग व्रत रखते हैं 9 दिन किसी तरह से मन मार के, हे दुर्गा हे दुर्गा हे दुर्गा, और जैसे ही नवरात्रि गई, दे मुर्गा दे मुर्गा। ये गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा दोस्त प्रेम के साथ क्या लफड़ा हुआ पता है आपको? क्या परेशानी हुई करवा चौथ के दिन। करवा चौथ वाले दिन इनकी पत्नी आई, आरती कर रही है, ये सज के ऐसे खड़े हैं, और आरती सजा रही है। ये कह रहे जल्दी करो। उन्होंने लगाया, दिया ये जलाया, दीपक है, चावल आवल रखा, रोली वोली रखी। ये खड़े बोर हो रहे हैं। अचानक इसके मुंह से निकल गया, जल्दी करो 2-3 घरों में और जाना है। उसके बाद जो पड़े ये हो रहा था। एक बीच में और कस्टम आया था हिंदुओं का, हिंदू समाज का एक कस्टम और आया था बीच में, वो था श्राद्ध। पिंडदान समझते हैं ना? श्राद्ध में ये होता है, आप सब जानते हैं कि आदमी जाता है गंगा के किनारे और वहां खीर और पूरी बना के रख दिया जाता है। कौवा आता है, कौवा खीर। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे हर जुल्म मिटाने को। बैठे इनको एक बंडल बीड़ी दो। बीड़ी दो। हाँ, यही पहले पहचान लिया। ठीक है चाचा, बढ़िया, आशीर्वाद। अभी आज दारू ना पीना, कल साथ में पिएंगे। ये शाद वाला आइटम बता दें, फिर मैं आपके सामने कुछ वो फिल्म स्टार रखूंगा जो मुझे काट चुके हैं। प्रेम को प्रेम चोपड़ा ने काटा है, फिर उसके वही खून लग गया। मुझे भी 1-2 कलाकारों ने काटा है। तो शाद जो होता है, शाद में सबको पता है खीर पूरी बना के रख दो, कौवा आके खा ले, तो ये माना जाता है उन्होंने खा लिया जो इस दुनिया में नहीं है। एक बच्चे का पापा इस दुनिया में नहीं है, अपने पापा के लिए पिंडदान करने आया गंगा के किनारे, मम्मी के साथ आया है, माताजी के साथ खीर पूरी बना के रखा है माँ ने। बच्चा वहीं खड़ा है, कौवे का इंतजार हो रहा है, और कौवा ही नहीं रहा। खीर पूरी रखी, देख कर कौवा देखते, बहुत दूर से देखा तो कौवा धीरे धीरे आया, नीचे आया और नहीं खाया और निकल गया। फिर घूम के आया, फिर नीचे आया, नहीं खाया और फिर निकल गया। बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी तुम उधर अंदर जाओ, पापा आज भी आपसे डरते हैं। फिर कौवा घूम के आया, आया और इनका नहीं खाया, बगल वाले खा के निकल गया। फिर घूम के आया, फिर ये नहीं खाया, फिर किसी और खा के निकल गया। वो महिला रोने लगी, इनकी शुरू से आदत, हमारे हाथ में तो खाते ही नहीं, पड़ोसन के घर से रहते, कभी शर्माएंगे, कभी गुप्ताएंगे, कभी शुक्लाएंगे, कभी दिवाएंगे। गुड्डू रहने दो, कुत्ते खिला दो। आजकल एक फिल्म आई है ठग साहब, बोला इतना लंबा नाम काहे को रखा, सीधा कांग्रेस लिख देते। हाँ, बीच में बता रहा था एक बीमारी बहुत आई है, हर के मोबाइल से आई है। ये बीमारी है व्हाट्सएप। कौन कौन व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है? ये बीमारी नहीं है, अच्छी चीज, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करो तो बीमारी है। इसकी बुराई ये है कि रात को 1:30 बजे, कुछ इतने कमीने दोस्त होते हैं, रात को 1:30 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज देते हैं।
इनसे पूछो तुम्हारे घर में 1:30 बजे सूरज कहां से घुस रहा है? एक चाय की प्याली बना देंगे, 2 गुलाब के फूल, 1 बिस्किट, ले पकड़ो सुप्रभात। हम समझ गए रात को 1:30 बजे डालते कैसे? ये जरूर रात को उठे होंगे इस काम के लिए और करते करते मारा होगा इधर से सेंड। अब आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही है। और टीवी में रात को 12 बजे के बाद हर न्यूज चैनल में अजीब लोग बैठ जाते हैं माल बेचने के लिए। हर न्यूज चैनल में देखो रात को 12 बजे के बाद सामान बेचा जाता है और पूरे नाटक के साथ। पहले मैं बहुत परेशान था, मेरा चलना भी मुश्किल हो गया था, मैं चल नहीं पाता था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, मैं एक ही जगह बैठा रहता था, कुर्सी में बैठा रहता था, चल भी नहीं पाता था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। उसके बाद नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं उसके साथ भाग सकता हूँ। है कि नहीं? सही है। और आइए दोस्तों, अब मैं धीरे धीरे एक चीज मैंने अपने अलीगढ़ में देखी, अपने रामघाट में देखी। मनोज आपका वो गाय वाला रामघाट में एक चीज जो देखी, अलीगढ़ में देखी, मुरादाबाद में देखी, यहां है ऐसा, मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं है। पता है क्या है? क्या चीज है? आए साउंड संभाल ले भाई, जाना शुरू हो गया। हेलो 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 हेलो, ऐसे चेक करते ना। प्रोग्राम होता है 8 बजे से रात को, और 4 बजे से माइक वाले हेलो हेलो हेलो। क्या वोल्टेज प्रॉब्लम है क्या? ये वोल्टेज प्रॉब्लम है या बैटरी प्रॉब्लम है या यहाँ ऐसे ही सब लोग ऐसे नहीं प्रोग्राम होता है? ये उठेंगे, ये कुछ करेंगे, ये आई रावण। अब परशुरामी होगी। बोले सियावर रामचंद्र की। हेलो, चलो इतना तो हो गया, बाकी भी चला लेंगे। रहने दो, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। गाजर का हलवा बना। हेलो, पसंद है? आपके मन की बात कह रहे। हाँ जी, एक मेरा प्रसंग है हास्य का, और ये मनोज को बहुत पसंद है, वो आपके साथ रख रहा हूं। हाँ, मैंने कहा कि इधर मुरादाबाद में है, अलीगढ़ में है, रामघाट में है, बंबई में नहीं है। बंबई में हमने नहीं देखा, यही देखा, मुझे तो अच्छा लगता। यहाँ बीच सड़क पे, बीच मार्केट पे, मेन चौराहे पे गाय बैठी रहती है। सांड कभी कभी लड़ते ही हूं, एक को घसीटते जाते पीछे। सब साइकिल वाले, रिक्शे वाले सब रुक के पूरा खेल देखते हैं। वो वाला जीतेगा, वो वाला। और जो खड़खड़े पूछ रहा है, वो देखो चाचा के 2 दिन जा रहा है। और गायों को देखा है, पूरे पूरे झुंड में बैठ जाएंगी चौराहे पे। कार वाले निकलते हैं, निकलने का रास्ता नहीं, कार वाला हॉर्न बजा रहा है, पापा पापा। गाय पापा, गाय बैठे बैठे कार वाले को ऐसे देखती है। खुद तो उठ नहीं रही है, और ये गाय दूसरी गाय से बोलती है कि तू भी देख वो क्या पागलपन कर रहा है। दूसरी गाय से बोलती है ये वाली। दूसरी गाय जो आराम से बैठी थी वो कैसे उठती है। उसका कहना है तुम्हारे जैसी कार बहुत देखा है।
लेकिन जो बाइक वाले होते हैं, बाइक वाले होते हैं, बाइक वालों को मैंने देखा है गाय को उठाएंगे लेकिन खुद बाइक से उतरते नहीं, बाइक पे बैठे बैठे धक्का देंगे। गाय थोड़ा सा हिल जाती है धक्के से। बाइक में जो पीछे बैठा है वो बोलता है रमेश रमेश ऐसे धक्का दे दो तमीज से, तमीज से। गाय माता होती है, गाय माँ है, ऐसे धक्का दे दो। माता जी उठ जाओ, उठ जाओ, ऑफिस जा रहे हैं। एक गाय हो गई। माता जी उठ जाओ, स्टेशन जा रहे हैं। दूसरी उठ गई, तीसरी उठ ही नहीं रही। माता जी पीछे वाला पैसेंजर बोला ध्यान से देखो, माता जी नहीं पिताजी है। अच्छा आपको लगता है ऐसे बैठी होंगी? ऐसे नहीं बैठी होती, ऐसे नहीं बैठती, चौराहे पर उनका रोमांस चलता रहता है। एक बैल सांड गाय से कह रहा है आमिर खान की स्टाइल में, बैल सुन। गाय बोली सुना आदि के गौशाला, आदि के गौशाला का करें आके हम गौशाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट घुस जाएंगे, हर एक के झोले से निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे। त्योहार की बात कर रहा था, अभी दीपावली हुई। दीपावली में बहुत सारे लोग बोले पटाखे छोड़ो मत। क्या बोले? पटाखे छोड़ो मत, पटाओ तो शादी करो, छोड़ो मत, निर्वाह करो, है कि नहीं? रामलीला हुई, दशहरा हुआ, और हर त्योहार में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर एक के त्योहार में ये कहा जाता है कि आप अपने पड़ोसियों को गिफ्ट दें। दिवाली है तो पड़ोसी के घर मिठाई दो, बर्फी दो, गट्टा दो।